रूस यूक्रेन युद्ध को अब 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है। 24 फरवरी साल 2022 से शुरू हुई ये जंग आज तक जारी है। हालांकि कई बार बड़े स्तर पर इस युद्ध पर विराम लगाने की पहल की गई है, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। ऐसे में रूस यूक्रेन के बीच आज भी जंग जारी ही है। अब धीरे धीरे इस जंग में भारत और भारतीय कंपनियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कीव में भारतीय दवा कंपनी के गोदाम में रूसी मिसाइलों से हमला किया गया। अब आपके मन में ये भी जानकर कई सवाल आ रहे होंगे, क्या कि रूस यूक्रेन की जंग में भारत का क्या कसूर? कीव में भारतीय कंपनियों पर हमला करने वाला कौन है? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारत में यूक्रेनी दूतावास ने एक बड़ा खुलासा किया है। यूक्रेनी दूतावास ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि यूक्रेन में भारतीय दवा कंपनी कुसुम के गोदाम पर रूसी मिसाइल ने हमला किया। भारत के साथ विशेष मित्रता का दावा करने वाला रूस जानबूझकर भारतीय कंपनियों को निशाना बना रहा है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए बनाई गई दवाओं को नष्ट कर रहा है। यूक्रेनी दूतावास का ये दावा भारत के लिए कई परेशानियां ला सकता है। भारत रूस की दोस्ती की बातें वैश्विक स्तर पर होती हैं। पिछले कई सालों से दोनों देशों की दोस्ती और व्यापारिक संबंध बेहतर हुए हैं। जानकारी के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत भी आने वाले हैं। ऐसे में यूक्रेन का दावा दोनों देशों के बीच खटास पैदा कर सकता है। रूस यूक्रेन जंग में न जाने अब तक कितने आम लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी है। एक के बाद एक बड़े हमले। अगर देखा जाए तो पिछले महीने यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर हमले रोकने पर सहमत हुए थे, लेकिन दोनों पक्षों ने बार बार एक दूसरे पर प्रतिबंध तोड़ने का आरोप लगाया है। रूस यूक्रेन में खूनी जंग जारी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी 2022 से हुई थी। जैसे ही जंग की शुरुआत ही दोनों देश एक दूसरे पर मानो खतरनाक दुश्मन की तरह टूट पड़े हों। बता दें कि रूसी सेना ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर हमले शुरू किए, जिसे वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता है, जबकि यूक्रेन इसे अपने क्षेत्र की संप्रभुता पर हमला मानता है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का परिणाम बेहद खतरनाक हो रहा है। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए, लाखों विस्थापित हुए हैं, जो आज तक जारी है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक 2024 के अंत तक 63 लाख यूक्रेनी शरणार्थी यूरोप में रह रहे हैं। 12 लाख जर्मनी में, 9 लाख पोलैंड में, 3.9 लाख चेक रिपब्लिक में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, 12 लाख यूक्रेनी शरणार्थी रूस में भी रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के अनुसार यूक्रेन में 40,000 से अधिक नागरिक मारे गए। इस जंग को लेकर दोनों देशों का अपना अलग अलग मानना रहा है। इस पर रूस का कहना है कि वो नाटो के विस्तार और यूक्रेन की सैन्य गतिविधियों से अपने हितों की रक्षा कर रहा है। इस युद्ध ने ग्लोबल सप्लाई चेन, खासकर ऊर्जा और खाद्यान्न को बाधित किया है। शांति वार्ता अभी तक नाकाम रही है और तनाव बढ़ता जा रहा है। इस जंग को रोकने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी भी आह्वान कर चुके हैं, लेकिन इसका दोनों ही देशों पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने तो जब से दोबारा अमेरिका की बागडोर संभाली है, तभी से वो इस जंग को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल, रूस यूक्रेन के भीषण संघर्ष में कीमत तो आम आदमी को ही चुकानी पड़ी। अब ऐसे में रूसी मिसाइलों से भारतीय दवा कंपनी पर हमला दिखाता है कि यह जंग एक खूनी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। फिलहाल इस हमले को लेकर रूस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भारत इस हमले को लेकर क्या कुछ कदम उठाता है। खैर, इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि इन रूसी हमलों के बाद अब यूक्रेन भी शांत नहीं बैठेगा और इस पर आगे खूब बवाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।